Hello बच्चों, let's read the question. The question says a thin metal disc of radius r floats on a water surface and bends the surface downwards along the perimeter, making an angle theta with vertical edge of the disc. If the disc displaces a weight of water W and surface tension T, surface tension of water is T, then weight of the metal disc is option A 2 pi r T plus W, option B 2 pi r T cos theta minus W, option C 2 pi r T cos theta plus W and option D W minus 2 pi r T cos theta। ठीक है बच्चों। हमें क्या निकालना है कि ये हमारी क्या है, मेटल डिस्क है। ठीक है बच्चों। ये हो गई मेटल डिस्क। अब इसके नीचे क्या है कि हमारा वाटर है और वाटर के कारण क्या लगेगा कि सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, तो टी फोर्स क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा और ये वर्टिकल के साथ में जो एंगल बन रहा है ये हमारा कितना है, थीटा है। ऊपर की तरफ जो हमारा फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, टी कोस थीटा। टी कोस थीटा ये फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है बच्चों। सरफेस टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, टी कोस थीटा, ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब देखो ये वाटर को, W वाटर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड वो कितना है, W है। W वाटर जब वेट डिस्प्लेस कर रहा है तो इस कंडीशन के अंदर ऊपर की तरफ बायोवेंसी फोर्स लगेगा W। ठीक है बच्चों। और हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे W कैपिटल दे रखा है, तो अब हम यहाँ पे W कैपिटल लिख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, W कैपिटल हो गया। और डिस्क का वेट हम क्या मान लेते हैं, W डेस मान लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, W डेस हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट हो गया डायग्राम के बाद में, तो हम क्या करेंगे कि वेट निकालने के लिए फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। की कंसेप्ट की कंसेप्ट के अंदर यहाँ पे W डेस हमने क्या माना है, डिस्क का वेट माना है, तो W डेस इज इक्वल्स टू W डेस जो टोटल वेट होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्सेस इन अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्सेस इन वर्टिकल, फोर्सेस इन वर्टिकल। तो जितना फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर होगा तो उसी फोर्स को ये क्या करेगा कि वेट ऑफ डिस्क बैलेंस करेगा, क्योंकि ये वाटर के ऊपर है। यहाँ पे देखो अपवर्ड फोर्स जो हमारा सरफेस टेंशन लग रहा है वो टी कोस थीटा, और ये क्या करेगा कि पूरी पेरीमीटर के ऊपर लगेगा। ठीक है बच्चों। यहाँ पे फोर्स 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 ड्यू टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है बच्चों। तो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के कारण जो हमारा फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाएगा, टी कोस थीटा सरफेस टेंशन। तो ये हमारा फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टी कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। ठीक है बच्चों। क्योंकि ये पूरी सरकमफेरेंस पे लगेगा तो टी कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, ये सरफेस टेंशन के कारण फोर्स हो गया। अब बायोवेंसी जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या लिख देंगे, एफ बी। बायोवेंसी जो फोर्स लग रहा है और वो किसके इक्वल होगा, तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हमारा कितना है, W दे रखा है वेट वाटर का। तो यहाँ पे W डेस की जो वैल्यू हो जाएगी यानी वेट ऑफ डिस्क हो जाएगा वो क्या होगा कि दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो वेट W डेस यानी वेट ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, टी कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर प्लस W। तो वेट ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, W डेस इज इक्वल्स टू टी कोस थीटा 2 पाई आर प्लस W। अब हम देखते हैं कि ये कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है। ये ऑप्शन सी के अंदर गिवन है 2 पाई आर t cos theta plus W. So option C is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.